Morning friends, this is Sarad Mishra and welcome again into my computer class। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स नॉलेज को कवर किया था, जिसमें आपने पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। दूसरा आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर का उपयोग क्यों होता है, मीन्स व्हाई कंप्यूटर। और तीसरा आपने नॉलेज प्राप्त किया था कंप्यूटर के प्राइमरी नॉलेज में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है बूटिंग और उसके टाइप्स हैं, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा इंफॉर्मेशन, और तीसरा आज का जो टॉपिक है वो है आईपीओ साइकिल। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि बूटिंग है क्या। व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग इज द प्रोसेस टू स्टार्टिंग द कंप्यूटर। बूटिंग जो है वो एक प्रक्रिया है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने को ना तो हम ऑन कहते हैं, ना कंप्यूटर के बंद करने को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ। हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। तो बूटिंग इज द प्रोसेस टू स्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर के स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। अब इसी बूटिंग को दो भागों में बांटा गया है। इसी बूटिंग को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, दो पार्ट्स में हमने इसको बांट करके रखा है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है कोल्ड बूटिंग का। किसका आता है? कोल्ड बूटिंग का। कोल्ड बूटिंग, booting the computer normally with the help of button or software where OS apps files are downloaded on the computer from ROM chip। जब हम कंप्यूटर को नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं? नॉर्मल तरीके से। कंप्यूटर को नॉर्मल तरीके से, आप कंप्यूटर पे जब भी काम करने जाते हैं कंप्यूटर को सबसे पहले आप क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, मीन्स कंप्यूटर को क्या करते हैं? बूट करते हैं। उस बूटिंग में जब हम कंप्यूटर को बटन की सहायता से, जब कंप्यूटर को हम सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टार्ट करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। इसमें जो है कंप्यूटर में रोम चिप से, इससे रोम चिप से, जिसे आप सभी लोग जानते हैं कि वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? कंप्यूटर की लोड होती है। क्या होती हैं? लोड होती हैं। तो जब हम कंप्यूटर में कोल्ड बूटिंग का प्रोसेस करते हैं, जब हम कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट कर रहे होते हैं बटन की सहायता से या सॉफ्टवेयर की सहायता से, उस समय जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स और कुछ फाइल जो होती हैं वो डाउनलोडेड होती हैं। कहां पर? कंप्यूटर पर। कहां पर? कंप्यूटर पर। किससे? रोम से। किससे? रोम से। रोम से जो है डाउनलोड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, जब कंप्यूटर पर ऐप्स जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे, जब कंप्यूटर पे फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, तब हम कंप्यूटर को आसानी से क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर पे हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल बूटिंग का प्रोसेस करते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर को चलाते रहते हैं, कंप्यूटर चल रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर हमारा अचानक से हैंग ऑन हो जाता है। क्या हो जाता है? हैंग ऑन हो जाता है, मीन्स कंप्यूटर आपका अचानक से क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीज मतलब कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। और इस समय हम कंप्यूटर पे ना तो किसी भी इनपुट डिवाइस के जरिए इनपुट कर सकते हैं, ना हम माउस का उपयोग कर सकते हैं, ना तो हम किसी बटन के जरिए। तो हम कंप्यूटर पर एक काम करते हैं और वो है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। जब हम कंप्यूटर की जब हम सीपीयू की पावर बटन को क्या करते हैं?
वापस प्रेस कर देते हैं, उस समय कंप्यूटर जो है जहां पर हम काम कर रहे हैं वहीं से कंप्यूटर तुरंत अपने आप को क्या करता है, रीस्टार्ट कर देता है। क्या करता है, रीस्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वापस, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वापस डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी कंप्यूटर के करप्ट होने का भी डर रहता है। अक्सर हम अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को, जब भी कंप्यूटर काम नहीं करते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, रीस्टार्ट करने लगते हैं। अगर यही प्रक्रिया हम लगातार कर रहे हैं तो कंप्यूटर के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके क्या होने का डर रहता है, करप्ट माने खराब होने का डर रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए वार्म बूटिंग का प्रोसेस हमें तभी करना चाहिए जब कंप्यूटर आपका फ्रीज हो जाए। अक्सर हमें वो जानबूझ करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, कोल्ड बूटिंग का ही प्रोसेस करना चाहिए। आप सीधा बैठिए कंप्यूटर पर, यूपीएस को ऑन करिए, यूपीएस को ऑन करने के बाद आप मॉनिटर को ऑन कर लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, सीपीयू की पावर बटन को ऑन करिए और उस प्रोसेस में जब आप करेंगे तो कंप्यूटर का वो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग का प्रोसेस चलेगा, जहां पर रोम चिप से, जिसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की, जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाउनलोड होता है, वो कंप्यूटर पे आकर के डाउनलोड होना शुरू होता है। आप लोग देखते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कई सारे वो चलती रहती है, तो वो क्या है, कोल्ड बूटिंग होती है ना। उसके बाद विंडोज की स्क्रीन आती है, खुल करके लिख करके, या जो भी सॉफ्टवेयर हमारा पड़ा रहता है, फिर सबसे पहले कौन सी स्क्रीन खुलती है, डेस्कटॉप स्क्रीन खुलती है। मैंने जब सबसे पहली स्क्रीन क्या कहलाती है, डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। और दूसरा टॉपिक है आज का हमारा, वो है डाटा। क्या है, डाटा किसे कहते हैं। कंप्यूटर को हमने ऑन कर लिया, सारे काम कर लिए, अब कंप्यूटर को जो हमें जानना जरूरी है वो कंप्यूटर का शब्द है डाटा। क्या है, डाटा। डाटा किसे कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमको किसी भी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिलता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बताते हैं कि बेटा ये चीजें आप जो है क्या करिए, इसको आप सही से पढ़िए, इसको आप लर्न करिए और उसके बाद इस पर आप विचार करिए, फिर आपको वो सही से याद हो जाएगा। तो कंप्यूटर पे जब भी हम काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर जैसे कि एक, आप सभी जानते हैं कि एक मशीन है जो विदाउट हमारे इंस्ट्रक्शंस के प्रोसेस नहीं कर सकती। प्रोसेस नहीं कर सकती तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं तो उसी को कहा जाता है इनपुट। क्या बोला जाता है उसको, इनपुट। लेकिन जब हम उसी इंस्ट्रक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से देते हैं, एक फॉर्मली तरीके से देते हैं, मींस डाटा इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। जब हम इनपुट डिवाइस के जरिए वही इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फॉर्मली तरीके से देते हैं कंप्यूटर को, वही क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। मतलब एक सेट होता है, एक तरीका होता है, और वो भी ये नहीं कि हम कुछ भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर दें, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हम डाल दें और सोचें कि कंप्यूटर, सॉरी रॉन्ग इनपुट कर दें और सोचें कि कंप्यूटर क्या है, हमें करेक्ट आउटपुट देगा। तो नहीं, उसको कैसे देना है, हमें सेट देना है। सेट देना मतलब फॉर्मल तरीके से देना है। कैसे देना है, फॉर्मल तरीके से देना है। तो जब हम उसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर फॉर्मल तरीके से देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो जो सेट होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। और ये डाटा, ये इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं किसकी सहायता से, इनपुट डिवाइस की सहायता से। तो इंस्ट्रक्शन आप जान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इनपुटिंग। इंस्ट्रक्शन क्या है, इनपुटिंग। और डाटा किसे कहते हैं, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन। क्या है, इंफॉर्मेशन। दूसरा जो शब्द आता है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है बाद में जब प्रोसेस कर लेता है। तो क्या है, इट इज द प्रोसेस्ड डाटा। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को। मतलब जो डाटा हमारा, जिस डाटे पर जो इनपुट हमने किया, जो डाटा हमने दिया कंप्यूटर पर, उस पर जो है प्रक्रिया हो चुकी, उस पर काम हो चुका, और उसके बाद का जो रिजल्ट होता है, जो डिसीजन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन बोला जाता है। ओके,
तो समझ में आया ना। So the third topic of the today is IPO cycle. IPO cycle क्या है आज का तीसरा टॉपिक? IPO साइकिल। किसे कहते हैं IPO साइकिल? I for input, P for process और O for output means input, process, output। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे इस संसार में तीन ही ऐसे काम हैं जो होते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे कोई भी प्राणी हो या कोई भी मशीन हो, वो सभी तीन ही प्रकार का काम करती है। एक काम को हम लोग कहते हैं इनपुट, दूसरे को हम कहते हैं प्रोसेस और तीसरे को क्या कहा जाता है? आउटपुट। जैसे कि हम सभी लोग स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारा प्रवेश करना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। मीन्स हम स्कूल में गए, इंटर किए, तो वो इंटर हमारा क्या है? इनपुट कहलाता। दूसरा, स्कूल में आप इंटर किए, इंटर करने के बाद आपकी क्लासेस चलती हैं, आपको टीचर पढ़ाता है, आप पढ़ते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। और तीसरा आपको मिलता है आउटपुट। कब मिलता है? जब आप अगला प्रोसेस मीन्स आप पूरी पढ़ाई करते हैं, प्रोसेसिंग नहीं, आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम देते हैं आप, उसके बाद आपका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? आपका आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। मीन्स इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी प्रकार की चीजें हैं वो तीन ही काम करती हैं। एक होता है वो काम इनपुट का, दूसरा काम होता है प्रोसेस का और तीसरा काम क्या होता है? आउटपुट का। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए मशीन का, कंप्यूटर का बताने से पहले दूसरा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा मिक्सर या ग्राइंडर, जूसर। क्या करते हैं उसमें? मान लीजिए हमें संतरे का जूस निकालना है, तो हम क्या करते हैं? संतरे को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ऊपर का जो वो होता है उसका कवर, उसको हम लोग क्या करते हैं? छिलका जिसे हम लोग कहते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। निकाल के फेंकने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, मीन्स डालते हैं। किसमें? जूसर में। जूसर में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है? जूसर में डालने के बाद हम मशीन को ऑन करते हैं। क्या करते हैं? जूसर मशीन को हम लोग क्या करते हैं? ऑन करके उसकी बटन दबाते हैं, मशीन स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद वो प्रोसेस करती है किस पे? किस पे? उस संतरे पे। किस पे प्रोसेस कर रही है? संतरे पे। संतरे पे प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके फिर उस आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि आप उसका जो है जूस प्राप्त करते हैं। वो जूस ही आपका क्या है? आउटपुट है। तो अंतर क्या? आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि पढ़ाने का मतलब कि दुनिया में तीन काम हो रहे हैं, लेकिन तीन काम में आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम इनपुट करते हैं उस पे प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट डिफरेंस मिलता है, थोड़ा डिफर मिलता है। कैसे मिलता है? डिफर होता है, अलग होता है। इनपुट जो होगा वो अलग होगा, प्रोसेस होने के बाद जो है हमको जो रिजल्ट मिलता है वो अलग होता है ना? है ना? तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पे IPO साइकिल अगर हमें देखना है तो I मतलब इनपुट, P मतलब प्रोसेस और O मतलब आउटपुट। जहां पे हम इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट इज द प्रोसेस टू गिविंग द इंस्ट्रक्शंस और डाटा इनटू द कंप्यूटर। किसके जरिए? किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। किसके जरिए? इनपुट डिवाइस के जरिए। विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस के जरिए। और इनपुट डिवाइस है क्या? जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन को फीड कर सके। जैसे कीबोर्ड है, और कीबोर्ड को हमने पहले ही पढ़ाया था, पहले वीडियो में आपको बताया था, पहली क्लास में आपको बताया था कि कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कंप्लीट इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? कंप्लीट है। कंप्लीट के साथ साथ कंपलसरी है। सीसी डिवाइस है, कंप्लीट है और कंपलसरी है। कंप्लीट इसलिए है क्योंकि अगर माउस नहीं है तो बिना माउस के हमारा काम हो सकता है, लेकिन हम पूरा काम जो है
वो माउस के जरिए नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड के जरिए हम सारे प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्लीट इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दूसरा, तो इनपुट इज द प्रोसेस। इनपुट एक प्रक्रिया है जो हम करते हैं, क्या है? कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन और डाटा देने की प्रक्रिया है, और वो किसकी सहायता से? इनपुट डिवाइस की सहायता से। किसकी सहायता से? इनपुट डिवाइस की सहायता से। तो ये देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है आपको बता रहा है कि हम अपने डाटा को क्या करते हैं? डाटा को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। किसके जरिए? किसके जरिए? इनपुट डिवाइस के जरिए। इनपुट डिवाइस के जरिए हम डाटा को इनपुट करते हैं, और हमारा जब डाटा पहुंचता है कंप्यूटर के अंदर तो तुरंत उस पर क्या होता है? प्रोसेस होता है। किसके जरिए? सीपीयू के जरिए। किसके जरिए? सीपीयू के जरिए। कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो तुरंत ही, अब एक हमने पढ़ाया था कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइटम्स ऑफ डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। आइटम्स ऑफ डाटा, आइटम। अब जब हमारा सीपीयू के पास हमारा इनपुट पहुंचता है तो किस प्रकार का आइटम हमने दिया है, किस प्रकार का इनपुट हमने किया है, वहां पर सीपीयू हमारा डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक को हम लोग कहते हैं एएलयू, जिसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहां पे हमारा लॉजिकल और अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। वो प्रोसेस हमारा कौन करता है? एएलयू करता है। किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन या इनपुट आपने किया है या लॉजिकल किया है तो वहां पे सीपीयू का एएलयू पार्ट जो होता है वो क्या करता है? उसको मैनिपुलेट करना शुरू करता है उस आइटम को। ये देखिए डिफिनेशन में है कि द कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइटम्स, माने यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है कि किस प्रकार का आइटम आपका आया है, किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन हमने दिया है। अगर हमारा इंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल है तो वो सीधा कौन सा सीपीयू का पार्ट काम करेगा? उस पे एएलयू करेगा, एएलयू करेगा। और दूसरा, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते हैं, जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं, उस पर कौन काम करता है? हमारा सीयू, कंट्रोल यूनिट काम करता है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से भी जुड़ा होता है, डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस से भी जुड़ा होता है, और स्टोरेज डिवाइस से भी जुड़ा होता है। इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मतलब किसी भी चीज को संभालना, किसी भी चीज को संयम करना, उसके काम को सही तरीके से करवाना। जब इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है उसके बाद किसी भी अन्य प्रकार के आइटम होते हैं अरिथमेटिकल छोड़ करके या लॉजिकल छोड़ करके, तो उस पे काम करता है हमारा सीपीयू, और सीपीयू काम करके हमें उसका क्या देता है? आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट देता है। और उसके साथ साथ वो स्टोरेज डिवाइस पे काम करता रहता है। स्टोरेज डिवाइस पे काम करता रहता है मतलब हमारा आउटपुट तभी मिलेगा जब हमारा मैटर जो हमने इनपुट किया है, जो हमने डाटा दिया है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो। चाहे वो कैसे स्टोर हो, टेम्परेरी रूप से स्टोर हो या परमानेंटली रूप से स्टोर हो। तो स्टोरेज डिवाइस पे भी सीयू काम कर रहा है, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो मतलब हमारा जो सबसे पहले इनपुट होता है वो प्रोसेस होने के बाद जो स्टोर होता है वो किस पे होता है? इस पे रैम पे। किस पे होता है? रैम पे। रोम को आपने पढ़ा कि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, जहां पर जब भी हम कंप्यूटर में मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं तो कहां पे जाके इंस्टॉल होता है? रोम पे इंस्टॉल होता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, उस पर हम काम करते हैं, उस पर हम कोई मैटर अपना लिख नहीं सकते या कोई मैटर सेव नहीं कर सकते। तो हम मैटर जो सेव करते हैं वो हमारा मैटर जो सबसे पहले सेव होता है जब भी हम, जैसे ही हमने इनपुट किया और आउटपुट आपको मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्टोर हुआ। स्टोर हुआ तो किस पे स्टोर हुआ? रैम पे। तुरंत कंट्रोल यूनिट उसको कहां पे स्टोर करेगा? रैम पे स्टोर करता है। और जैसे ही स्टोर होता है उसके बाद कंट्रोल यूनिट उस स्टोर हुए डाटा को हमें सीधा कहां पे भेज देता है? आउटपुट डिवाइस पे भेज देता है। और आउटपुट डिवाइस पे हमको उसका क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है।
क्या मिलता है? रिजल्ट। ओके, क्लियर। तो द कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइटम्स, आइटम्स को क्या करना है? कलेक्ट करो, उसके बाद उसे मैनिपुलेट करो कि किस प्रकार का डाटा है। अगर वो अरिथमेटिकल है तो एलयू पे जाएगा, अन्य डाटा है तो उस पे सीयू अपना काम करना शुरू कर देगा। वो स्टोरेज यूनिट पे भी काम करेगा, इनपुट यूनिट से भी संपर्क करता है, आउटपुट यूनिट से भी संपर्क करता है। जो इनपुट किए रहते हैं उसे सबसे पहले हमें कहाँ दिखाता है? रैम पे स्टोर करके, उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है, जिसके कारण हमें रैम पे स्टोर होने के कारण वो प्रोसेस डाटा हमारा क्या होता है? दिखता है। आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट इज द रिजल्ट, क्या है? रिजल्ट है ऑफ प्रोसेस्ड डाटा। किसका? प्रोसेस्ड डाटा का। इसका जिस डाटा पे पूरी तरह से काम हो चुका होता है उसका क्या होता है? रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट होता है। एक चीज, आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जैसे पहला है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर को जिस प्रकार से हम कीबोर्ड को कंप्लीट इनपुट डिवाइस कहते हैं, वैसे ही मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? मेन। मॉनिटर को हम कंप्लीट नहीं कहते, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? मेन आउटपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? मेन आउटपुट डिवाइस। अगर ये ना रहे तो हम अपना कोई भी काम कंप्यूटर पे नहीं कर सकते। आप सभी जान लीजिए कि जो हमारे जो मेन कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो होता है कीबोर्ड, वो होता है सीपीयू, वो होता है मॉनिटर और वो है यूपीएस। ये चार ऐसे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में कंपलसरी होते हैं। बिना इनमें से किसी एक को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर हमारा काम नहीं कर सकता है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड निकाल दो, सारे काम आप नहीं संपन्न कर सकते। सीपीयू निकाल दो तो आप कंप्यूटर का ब्रेन ही निकाल दिए हो। और तीसरा है आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर। मॉनिटर को अगर हम ना रखें तो हम अपने काम को देख ही नहीं सकते कि हम काम क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये मेन आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें कौन सा रिजल्ट देता है? किस प्रकार का? कैसा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। कैसा देता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मतलब उसको हम सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और एक है आपका प्रिंटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कंप्लीट कह सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है। कंप्लीट आउटपुट डिवाइस उसे हम कह सकते हैं क्योंकि वो हमें उसकी हार्ड कॉपी देता है, जिसको हम छू भी सकते हैं, जिसको हम रख भी सकते हैं। उसके आउटपुट को हम कहीं पर भी किस पे देता है? वो पेपर पे प्रिंट करके हमें देता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो सेशन where you have studied about the today's topic. You have studied about the what is booting, types of booting, and data instruction information and the IPO cycle. तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, जिससे हम आपको आगे और भी कंप्यूटर के अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकें। थैंक यू।